बच्चों गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं बच्चों जे एडवांस 2023 का पेपर 2। तो इसमें दे रखा है बच्चों, एम दे रखा है आई जे 1 2 3 बी 3x3 मैट्रिक्स। आई जे दे रखा है, उसकी डेफिनेशन है 1 ले लो उसको। अगर j+1 डिजल हो जाता है आई से, अदरवाइज आई जे यानी कि एलिमेंट को आपको 0 लेना पड़ेगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये एम मैट्रिक्स जो बनाया आपने इन्वर्टेबल है। देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स सच दैट दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस। देखते हैं इसको। द सेट x बिलोंग्स टू आर क्यूब यानी कि वही ऑर्डर ट्रिपलेट एम एक्स इज इक्वल टू 0। ऑर्डर ट्रिपलेट को इसने कॉलम मैट्रिक्स की टर्म में दे रखा है ना। एम इंटू एक्स इज नल मैट्रिक्स। इस पूरे सेट में क्या है? नॉट नल मैट्रिक्स है, यानी कि नल मैट्रिक्स के अलावा भी एक सॉल्यूशन है इस सवाल का। ठीक है ना। एम एक्स इज इक्वल टू 0 क्या? एम नॉन मैट्रिक्स है, एक्स है आपका एक्स वाई जेड, इसको नल किया, इसका आंसर नल नहीं है, इसके अलावा भी कुछ होगा ये कह रहा है। द सेट ओ इज नल मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स एम माइनस टू आई इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल मतलब डोमिनेंट जैसे नॉट जीरो, ये होता है आपका इन्वर्टेबल। चेक कर लेते हैं, पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं भाई। 1 1 कितना आ जाएगा? 2 इज डिविजिबल बाय 1, सही। मुझे यहाँ पर 1 2, ये तो 1 ही आ जाएगा ना, क्योंकि डिविजिबल बाय 1 तो हर कोई होगा, j+1 इंटीजर आएगा ही आएगा है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कितना है? 2 1 I2 J1, J1 है तो डिविजिबल बाय 2, सही है, ये आ जाएगा। ये कितना है? 2 2, कितना जाएगा? 3 इज डिविजिबल बाय 2, ये गलत है। यहाँ पर कितना आएगा? सेकेंड रो 2 3 2 3, 4 इज डिविजिबल बाय 2 3। 2 क्या है? आई है, 2 कॉमन, तो ये आपका 1 ही आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 3 1 3 1, तो 2 इज डिविजिबल बाय 3, 2 डिविजिबल बाय 3 नहीं होता, 0। यहाँ पर कितना आएगा? 3 2 3 2, 3 इज डिविजिबल बाय 3, सही है। ये कितना आएगा? 3 3, 4 इज डिविजिबल बाय 3, 4 डिविजिबल बाय 3 कितना होगा? नहीं होता, ये कितना जाएगा? 0। एम इज इन्वर्टेबल, तो इसका तो 1 1 0 1 1 0, दो कॉलम आइडेंटिकल है, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, ये इन्वर्टेबल नहीं है। तो 0 आ रहा है ना, इन्वर्टेबल में नॉन जीरो होना चाहिए। m माइनस 2i, बच्चों 2i यानी कि डायगोनल में से आप 2 घटा दो, तो 2 घटाया तो कितना जाएगा? 1 माइनस 2 कितना आएगा? -1। बाकी सब रहेंगे सेम, है ना। यहाँ पर बाकी सब सेम रहेंगे, ये आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं कितना जाएगा। 2 माइनस 1 3, -3 आ जाएगा। -2, -2 इंटू -1 कितना जाएगा? +2। यहाँ से कितना आ रहा है? +0 आ रहा है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। m माइनस 2i इज इन्वर्टेबल, कुछ उसका तो डिटर्मिनेंट 0 है, इन्वर्टेबल नहीं है। ए और डी गलत हो गया ऑप्शन है, ए और डी आंसर देख लेते हैं। ए और डी ऑप्शन, बी और सी आंसर है, मल्टीपल चॉइस। स्टार्ट करते हैं। देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स दिस सच दैट m इनटू इक्वल टू दिस। m तो अपने सामने है ही। नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स यानी कि कॉलम मैट्रिक्स जीरो नहीं है, यानी कि तीनों जीरो न हो, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं, को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 1 1 1 0 1 0 1 0 है, मल्टीप्लाइड बाय, मान लेते हैं एक्स वाई जेड, A1 A2 A3 जेड है ना। और राइट साइड कितना आ रहा है आपका? माइनस -x -y -z है ना, ये आ रहा है। तो कितना आएगा बच्चों? पहली इक्वेशन से x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -x। यहाँ कर लेते है ना भाई। कॉलम रो कॉलम है ना, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू आ रहा है -x, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -x, यानी कि 2x इज इक्वल टू 0। ये कितना आएगा? x प्लस जेड इज इक्वल टू -y, x प्लस जेड इज इक्वल टू -y। दिख रहा है क्या? x प्लस जेड इज इक्वल टू -y। भाई y इज इक्वल टू कितना आएगा? y इज इक्वल टू -z, y इज इक्वल टू -z, y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अभी क्या कह रहा है? देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि एक्स वाई जेड
जीरो नहीं है, यानी कि तीनों एक साथ जीरो नहीं है, ऐसा एक आंसर है इसका। तो भाई अगर मैं दो इक्वेशन ऐसे दिख रहा है भाई, डिटर्मिनेंट आप देखना चाहो देख सकते हो, डिटर्मिनेंट देख लो, क्योंकि इसने राइट साइड ये दे रखा है ना अपने को, यहाँ पर फिक्स दे रखा होता तो ए एक्स इज इक्वल टू बी वाला फंडा लगाता मैं, है ना। ए एक्स इज इक्वल टू बी वाला फंडा कब लगाते, जब यहाँ पर ये वेरिएबल नहीं होते ना, A1 A2 A3, यहाँ पर बी जो है वो अपना क्या है, गड़बड़ है। आप चाहो तो इसको खड़ा करके आप m प्लस आई भी कर सकते हैं, ठीक है ना, m प्लस आई भी कर सकते, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन देखते हैं अभी फिलहाल यहाँ तक जो हो गया सो हो गया। इसके अपने को सॉल्यूशन, तो मैं फिलहाल क्या देख रहा हूँ, ये दो इक्वेशन देख रहा हूँ, तो इन दो इक्वेशन से मैंने देखा, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x कितना आ गया, जीरो, x आ गया जीरो, और y प्लस जेड आ गया जीरो। दो इक्वेशन से ही देखा अभी तक मैंने, इन दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना उस, और अगर मान लो ऐसा है, ठीक है, तो बच्चों ये वाली इक्वेशन तो यूजलेस हो गई ना, इट इज यूजलेस। अगर x जीरो और y प्लस जेड जीरो है, तो ये इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर भी है, इसका तो कोई काम ही नहीं है। तो कुल मिला के अपने पास ये है, इसके जो आंसर है, इनफाइनाइट आंसर्स दिख रहे हैं अपने को, जीरो, लैम्डा माइनस लैम्डा, इस तरह से इसके इनफाइनाइट आंसर्स गिवन बाय होंगे। दिख गया होगा आई होप, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आराम से दिख रहा है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऐसे आएंगे। तो इसमें आएगा जीरो वन माइनस वन आ जाएगा, तो यस देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो, यस अस्तित्व में है। क्या नाम है उसका, उस मैट्रिक्स का नाम क्या है, जीरो वन माइनस वन, जीरो टू माइनस टू, जीरो थ्री माइनस थ्री, जीरो माइनस थ्री थ्री, जीरो फाइव माइनस फाइव, ऐसे ऐसे अनंत है ना, इनफाइनाइट है। मैं एक और चीज सोच रहा था, वो ये थी कि भाई ये वाला जो मैट्रिक्स है तो इसी के बराबर है। क्या लिखा हुआ है, ए एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसको लेफ्ट साइड ले आओ, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, ए प्लस आई इंटू एक्स लिखा हुआ है, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है। तो ये बोल रहा है देयर एग्जिस्ट सर नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, वो एक्स की बात कर रहा है, और ए प्लस आई, तो भी अपना क्या आया था, अपना राइट साइड अपने को दिख रहा है कि नल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सवाल का एक आंसर तो जीरो 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 है ही, क्रेमर्स रूल आपको याद आ रहा होगा। और ए प्लस आई देख लेते हैं, यानी कि एम प्लस आई बेसिकली, एम प्लस आई यानी कि उसमें अपने को क्या करना है, वन वन वन, वन सॉरी टू, वन वन, वन वन, वन, जीरो वन वन, ये मैट्रिक्स हो गया आपका ए प्लस आई या एम प्लस आई की बात है। अब भाई इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं अपन, पूछो इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट जीरो, कॉलम टू कॉलम थ्री सेम आ रहे हैं, ठीक है ना, सी टू और सी थ्री सेम आ गए। तो देखा आपने, ये वाली एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, बेसिकली ये मैट्रिक्स इक्वेशन, ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसमें जीरो राइट साइड में, यानी कि एक आंसर ट्रिवियल सॉल्यूशन जीरो 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 है। जब मुझे पहले ही पता चल गया एक आंसर जीरो 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 है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है अगर ए प्लस आई का डब्बा जीरो आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, केवल जीरो जीरो नहीं, एक और आंसर आ जाएगा। तो मेरे को दिख भी गया कि हाँ डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, काम खत्म। तो आप चाहे ऐसे कर लो, चाहे इक्वेशन बना लो, जैसे मैंने ये इक्वेशन बनाई है, चाहे इक्वेशन बना के देख लो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, चाहे आप क्रेमर्स रूल या गॉस जॉर्डन मेथड से भी देख सकते हो। तो अपना बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। तो अपन सी ऑप्शन पर आते हैं, थोड़ा मिटा देता हूँ इसको, स्पेस चाहिए होगी मेरे को। तो अपन सी ऑप्शन पर आ गए। हाँ जी, x बिलोंग्स टू आर क्यूब, एम एक्स इज इक्वल टू जीरो, एम तो वही है अपना, यानी कि वन वन वन, वन जीरो वन, जीरो वन जीरो, मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स मैट्रिक्स मतलब एक्स ही मान लेते हैं, एक्स वाई जेड, और राइट साइड दे रखा है नल्ला मैट्रिक्स, नल्ला मतलब नल मैट्रिक्स जीरो जीरो जीरो। और भाई साहब क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर जो एक्स है वो नल्ला नहीं है, यानी कि उसके अलावा, नल्ले के अलावा भी एक आंसर है। क्या करें, एक बार अपन सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। तो अपन ने इक्वेशन लिख के बैठ गए अपन एक बार, इक्वेशन लिख के ऐसे बैठने की जरूरत है नहीं, आप ये देख लो इसका डिटर्मिनेंट जीरो है क्या, इसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो है, क्योंकि जीरो 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 तो एक आंसर है ही, राइट साइड है ना, वही ए एक्स इज इक्वल टू, ए एक्स इज इक्वल टू ओ डाल रखा है मान लो, तो इस सवाल का आंसर एक तो जीरो 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 है ही ना भाई, होमोजेनस इक्वेशन है ना ये भी होमोजेनस इक्वेशन आ रही है, प्लस इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्योंकि कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री आइडेंटिकल है, कॉलम वन और कॉलम थ्री आइडेंटिकल है, तो डेफिनेटली इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे ही आएंगे। तो क्या ये नल के बराबर नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है, ट्रू आ जाएगा ये। ठीक है, तो मैंने देखा काफी जगह कुछ लेंदी सॉल्यूशंस दे रखे हैं, तो अपन क्रेमर्स रूल से जल्दी से देख लें, क्योंकि इसने खुद ने स्टार्टिंग में सॉल्व करा लिया अपने से, इन्वर्टेबल है ना ये वाली चीज। ठीक है बच्चों ना, बाय।